Hello everyone, welcome to Ambition Law Institute. I am Astha Singh and we are back with another video. So let's see कि हम आज के वीडियो में कौन कौन से मैग्जिम्स डिस्कस करने वाले हैं. So the maxims that we will be discussing in our today's video are going to be ignorantia facit dot excusat and ignorantia juris non excusat. अब आपको पता है ना, ये दोनों मैग्जिम्स हम क्यों साथ में डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं और वो हम आगे वीडियो में जानेंगे कि कैसे ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो टू अंडरस्टैंड इट बेटर. सो द फर्स्ट मैग्जिम दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो इज ignorantia facit dot excusat. अब इसका क्या मतलब होता है? सो दिस इज बेसिकली इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज. क्या कह रहा है ये मैग्जिम कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट को आप क्या यूज कर सकते हो, एज एन एक्सक्यूज यूज कर सकते हो. कैसे, वो हम आगे समझेंगे, बट मैं आपको ना कुछ चीज़ें बता देती हूँ जिससे आपके लिए ईजी हो जाएगा इसे याद रखना. सो देखो, इग्नोरेंशिया से आप इग्नोरेंस को याद रख सकते हो, फैसिट से आप फैक्ट को याद रख सकते हो और एक्सक्यूजेट से आप एक्सक्यूज को याद रख सकते हो. So these are the words that you can remember इस मैगजिम में. So ignorance of fact is an excuse. कैसे है excuse, आइए ये जान लेते हैं. So it means that ignorance of fact is an excuse. क्या है ignorance of fact? excuse है. This principle provides a defense. क्या करता है ये principle? defense provide करता है. defense for an individuals or for individuals who may have caused harm due to lack of knowledge or information. क्या था उनके पास? lack of knowledge थी या फिर lack of information था और इसकी वजह से कुछ harm cause हो गया, तो वो इसे क्या कर सकते हैं? as a defense यूज कर सकते हैं. किसे? ignorantia facit dot excusat मैग्जिम को. अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. कैसे? मान लीजिए इफ़ अ पर्सन वॉज ड्राइविंग अ कार. एक पर्सन है जो कि गाड़ी चला रहा था और अचानक से सामने रोड से चलते हुए कोई इंसान आ जाता है. तो फिर क्या हुआ? उस इंडिविजुअल ने जो कि ड्राइव कर रहा था ये देखा नहीं कि सामने से कोई आ रहा था और उससे कोई एक्सीडेंट हो जाता है. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? वो ignorantia facit dot excusat को एक डिफेंस की तरह यूज कर सकता है. क्यों? क्योंकि उसके पास में ये नॉलेज नहीं थी या उसको इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि सामने से कोई चल के आ जाएगा और उसकी कार से एक्सीडेंट हो जाएगा या उससे एक्सीडेंट कॉज हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट दिस एग्जांपल इज टेलिंग अस, दैट इफ अ पर्सन वाज ड्राइविंग अ कार एंड एक्सीडेंटली हिट अ पेडेस्ट्रियन हु सडनली रैन ऑन टू द रोड, the driver may be able to use ignorantia facit excusat as a defense. क्या यूज करा जा सकता है इसे? as a defense यूज करा जा सकता है. if they can prove that they did not see, क्या करा? उन्होंने देखा नहीं, did not see the pedestrian and could not have avoided the accident. यही कि उन्होंने देखा ही नहीं कि सामने से कोई आ गया, तो वो उस एक्सीडेंट को अवॉइड कैसे कर सकते थे. सो दिस इज व्हाट दिस मैगजिम इज ऑल अबाउट, कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट जो है कि आपको किसी चीज़ की जानकारी ही नहीं थी, इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, उसको एज अ डिफेंस कोर्ट में यूज करा जा सकता है. तो कैसे, वो हमने एग्जाम्पल से समझ लिया. सो दिस इज व्हाट दिस मैगजिम इज all about. So now the next maxim that we are going to understand is that is ignorantia juris non excusat. आप देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट को आप एज अ डिफेंस यूज कर सकते हो, लेकिन जो इग्नोरेंस ऑफ लॉ होता है ना, उसको कभी भी एज अ डिफेंस नहीं यूज करा जा सकता है. कैसे आप उसको एज अ डिफेंस यूज कर सकते हो? लॉ तो लॉ है जो सबके लिए इक्वल है और वो सभी को फॉलो करना है, और अगर कोई लॉ फॉलो नहीं करता है तो वो क्या होता है? पनिशेबल होता है, पनिशेबल ऑफेंस होता है. So this is what this maxim is about, that ignorance of law is not an excuse. Ignorance of law क्या नहीं है? Is not an excuse. Ignorance of law कभी भी excuse नहीं हो सकता है, और ignorance of the law excuses no one. तो सेम बात हो गई कि कोई भी इंडिविजुअल लॉ को इग्नोर नहीं कर सकता है. और पिछले मैगजिम में हमने क्या पढ़ा था कि अगर इग्नोरेंस ऑफ कोई फैक्ट हो जाता है तो वो क्या है? उसको एज अ डिफेंस यूज करा जा सकता है. सो इन अदर वर्ड्स, अ पर्सन हु इज अनअवेयर ऑफ लॉ may not escape liability for violating that law merely because no one was unaware of its content. तो बेसिकली किसी इंडिविजुअल ने अगर कोई क्राइम कमिट कर लिया
तो आगे चल के वो ये क्लेम नहीं कर सकता है उस लाइबिलिटी से, लीगल लाइबिलिटी से बचने के लिए कि ही वॉज अनअवेयर ऑफ द लॉ दैट द काइंड ऑफ क्राइम ही कमिटेड, और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे और वो कैसे लॉ को वॉयलेट कर रहा था, इस चीज़ को वो एज अ डिफेंस नहीं यूज़ कर सकता है कि उसको इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं थी। तो अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दैट अ पर्सन कॉट ट्रैवलिंग, अब मान लीजिए कोई एक इंडिविजुअल है जो कि ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है। अब ट्रेन में ट्रैवल करना क्या होता है, अगर कोई ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है तो उसको पास में टिकट होनी चाहिए, तो हमेशा टिकट चेक करी जाती है, राइट। तो अब अगर एक इंडिविजुअल ऐसे ही ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है बिना टिकट लिए, तो फिर वो क्या है, वो एक ऑफेंस है, और वो बाद में ये आकर के क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था, हम तो इस लॉ के बारे में अनअवेयर थे कि ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए टिकट की ज़रूरत होती है। तो दिस इज वॉट दिस एग्जाम्पल इज ऑल अबाउट, दैट अ पर्सन कॉट ट्रैवलिंग ऑन अ ट्रेन without a ticket cannot claim ignorance of the law as a defense and will be punished under section 138 of the Indian Railways Act 1989। कैसे? क्योंकि उन्होंने जो ऑफेंस कमिट करा वहां पे उन्होंने किसको इग्नोर करा, लॉ को इग्नोर करा, और लॉ को इग्नोर करना क्या है, एक पनिशेबल ऑफेंस है। सो दिस इज वॉट दिस मैक्सिम इज ऑल अबाउट, दैट द इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, और इसको आप एज अ डिफेंस नहीं यूज कर सकते हैं। Okay everyone, so that's it for our today's video, and I really hope that this video was informative for you. For more such videos, do not forget to follow Ambition Law Institute. I will see you in our next video. Thank you so much for watching.